नायरा की धड़कनें इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मिस्टर मित्तल, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैं तो बस यहाँ कपड़े साफ करने आई थी, और जो कुछ बोला वो तो बस ऐसे ही बोल दिया। देखिए, मुझे छोड़िए, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। रुद्र उसे और टाइट पकड़ते हुए कहते हैं, आई डोंट केयर। हेलो दोस्तों, तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने सुना कि रुद्र नायरा और गोपी जी को ऑफिस ड्रॉप करते हैं, पर रास्ते में नायरा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से रुद्र नायरा के कुछ ज़्यादा ही पास आ जाते हैं। ऑफिस आते ही नायरा जल्दी से कार से उतरकर गोपी जी का वेट करने लगी, पर गोपी जी तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो नायरा गुस्से से कार की ओर बढ़ी और गोपी जी के साइड वाला दरवाज़ा खोल दिया। अब आगे। जैसे ही नायरा दरवाज़ा खोलती है, कृष और रुद्र उसे देखते हैं। नायरा सबको इग्नोर करके गोपी जी से कहती है, चलिए ना, आ गया ऑफिस। गोपी जी, जो इस वक्त अपने चेहरे में रुमाल डाले सीट पर सर टिकाए आराम से लेटे हुए थे। नायरा की कोई आवाज़ उनके कान तक तो मानो पहुंच ही नहीं रही थी। तभी कृष कहते हैं, नायरा मैम, लगता है गोपी जी बेहोश हो गए। मैंने भी इन्हें कब से उठाने की कोशिश की, पर ये टस से मसी नहीं हो रहा है। नायरा ये सुनकर घबरा गई और गोपी जी को जोर से हिलाकर बोली, गोपी जी क्या हो गया? गोपी जी क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? जैसे ही नायरा गोपी जी को जोर से हिलाती है, वो चिल्ला के उठते हैं, क्या हुआ? आ गया ऑफिस। गोपी का ये बिहेवियर देख नायरा और कृष एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वही गोपी जी दोबारा कहते हैं, हटिए नायरा बॉस, गेट पे क्या खड़ी हैं आप? सच में इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी कभी कभी ठीक नहीं होता। अरे इन लोगों को जाना है, फालतू में टाइम पास मत करिए, चलिए हटिए। नायरा जो ये सारी बातें सुनकर अपनी दोनों आईब्रो को उठाती है और गेट से साइड हट जाती है। गाड़ी से उतर कर ही गोपी जी कृष और रुद्र की ओर देखकर कहते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, कि सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त ज़ाया किया। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। गोपी जी की ये बात सुनकर रुद्र ने तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए, पर कृष वो तो अपने मन में सोचने लगा, इन्हें क्या पता, इनकी तबीयत तो सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद तो नायरा मैम और RM बॉस का मिल जाना था। रुद्र कृष को ख्यालों में गुम देखकर कहते हैं, ख्यालों से निकलकर थोड़ा ड्राइव करेंगे? काम बहुत है। कृष घबरा कर, यस बॉस। यहाँ नायरा जो गोपी जी को वापस खींच के बिल्डिंग में ले जाती है, उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र की आंखें उसे ही देख रही होंगी। वो गोपी जी को लिफ्ट में लाकर के कहती है, सच सच बताओ, कौन हो आप? कहीं आप हमारी फैमिली ही सच सच बताओ, कौन हो आप? कहीं आप हमारी फैमिली के कोई पुराने राइवल तो नहीं, जो अब हमसे किसी चीज़ का बदला लेने आए हो? गोपी जी ये सुनते ही कहते हैं, राम 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 नायरा बॉस, बदला, और वो भी मेरे जैसा एक मासूम एम्प्लॉय? अरे आप लोगों की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। भला मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें ही छेद कैसे कर सकता हूँ? नायरा जो उन्हें घूरते हुए बोलती है, अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, बेहोशी का ड्रामा क्यों किया? ये तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि आपकी तबीयत सच में ख़राब हो गई, क्योंकि ना आपकी नौटंकी कोई केजी फेल बच्चा भी साफ समझ लेता और पकड़ भी लेता। गोपी जी जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो क्या है ना नायरा बॉस, मुझे उस वक्त वहाँ वेट नहीं करना था, बिल्कुल मूड नहीं था उस टाइम, और आप जिद कर रही थी कि आपको उनसे कोई हेल्प नहीं लेनी, इसीलिए मुझे ये थोड़ा नाटक करना पड़ा। नायरा उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, आप सच बोल रहे हो ना? गोपी जी, सच्ची नायरा बॉस, अपनी क्यूटनेस की कसम, यही बात है। क्या कि लिफ्ट ओपन हो जाती है और गोपी जी वहाँ से निकल जाते हैं। नायरा थोड़ा आगे बढ़ते हुए सोचती है, कोई तो बात है, एक इंसान इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? खैर छोड़ अब ये सब, कह के वो भी अपने कैबिन में चली जाती है। यहाँ गौरव था जो वापस से कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी गौरव के कैबिन में एक एम्प्लॉय आता है
उसने देखा कि गौरव कैसे अपने दोनों पैरों को डेस्क के ऊपर रख आराम से अपना सर चेयर में टिकाए कॉल पे बातें कर रहा था। उस एम्प्लॉय ने नॉक किया। गौरव ने देखा कि दरवाजे में एक आदमी खड़ा है और वो कॉल में अपने दोस्तों को कहता है, गाइस जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गौरव उसे अंदर आने का इशारा करता है। एम्प्लॉय अंदर आकर कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। सर ये मेहरा प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं। राजनाथ सर चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में काम करें। गौरव गुस्से से कहता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझ के रखा है? मैं अभी ठाकुर के साथ न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट किसी और को दो। एम्प्लॉय थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर पर ठाकुर के साथ तो खुद रुद्र सर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और राजनाथ सर ने मुझे स्ट्रिक्टली आपको ये जिम्मेदारी देने के लिए कहा है। गौरव गुस्से में चेयर से उठता है और अपने दोनों हाथ से डेस्क में जोर से मारते हुए कहता है, चुप रहो, बॉस मैं हूँ, इसीलिए क्या काम मुझे करना है और क्या काम मुझे करवाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सारा का सारा गुस्सा तुम पर निकल जाए। एम्प्लॉय घबरा कर उनसे कहते हैं, यस बॉस अभी जाता हूँ। क्या कि वो जाने लगते हैं। गौरव उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मेरे लिए कॉफ़ी भेजो नताशा के हाथों से। एम्प्लॉय दरवाजे में ही खड़ा बोलता है, यस बॉस अभी भेज देता हूँ। गौरव अपने चेयर में वापस जाकर आराम से बैठ जाता है और कॉल को वापस रीजॉइन करके अपने दोस्तों को बोलता है, देखा तुम्हारे भाई का रुतबा। कॉल में करण बोलता है, भाई वो सब तो ठीक है पर ये नताशा कौन है, बता बता। अभिषेक भी बोलता है, यार कभी कुछ मज़े हमें भी करवा दिया कर। गौरव हंसते हुए बोलता है, मज़े लेना है तो बस लाइन में रहो, अभी मज़ा दिलवाता हूँ। वही कैबिन में नताशा नॉक करती है और कहती है, मैं आई कम इन सर। गौरव फ़ोन रख काम करने का नाटक करते हुए कहते हैं, हाँ अंदर आओ। नताशा जो करीब गौरव की उम्र की ही थी और ऑफिस में एक नॉर्मल सी जॉब करती थी। गौरव ने नताशा को भी अपने झूठे प्यार में फंसा रखा था। गौरव उठ के नताशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, क्या हुआ मैडम, कुछ नाराज़ लग रही हैं, कोई गलती हो गई क्या हमसे? नताशा जो हाथ छुड़वा के कहती है, अब याद आ रही है आपको? ऑफिस तो आप कभी कभी आते हो, पहले फ़ोन में बातें हो जाती थी पर अब तो आपको कॉल पे बात करना भी ज़रूरी नहीं लगता, और तो और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। गौरव जो उसे करीब करते हुए कहता है, अरे बाबा फ्री थोड़ी रहता हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे कितने सारे बिजनेसेस हैं और अब सब मुझे ही तो हैंडल करने पड़ते हैं। इन दिनों तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैसेजेस नहीं कर पाया। गौरव की ये सारी बातें तो साफ साफ एक झूठ थी, क्योंकि गौरव तो हमेशा क्लबिंग और पार्टियों में ही बिजी रहता था। सारा बिजनेस तो रुद्र और राजनाथ ही हैंडल करते थे। पर नताशा इन सब से अनजान गौरव को कहती है, सच गौरव आप इतने बिजी रहते हैं, मुझे नहीं पता था। वही कॉल पे करण और अभिषेक नताशा की बात सुन जोर जोर से हाई फाई देते हुए हंसते हैं। गौरव नताशा को खुद से थोड़ा दूर करके कैबिन का दरवाज़ा लॉक करता है और अपने अश्लील इरादों के साथ नताशा की ओर बढ़ता है। नताशा उसके इस हवस को ही उसका प्यार समझती थी। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। गौरव जो नताशा को अपने करीब खींचते हुए नशे से बोलता है, कम ऑन बेबी, इतने दिनों बाद मिले, लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। क्या कि रुद्र उसके पूरे बॉडी में हाथ चलाते हुए उसे जंगली तरीके से किस करने लगा और उसे लव बाइट्स भी देने लगा, जिससे नताशा की सिसकियां निकल रही थी। कॉल पे अभिषेक और गौरव उन दोनों के इस प्राइवेट पल को बड़े आराम से सुन के मज़े ले रहे थे। यहाँ गौरव जो हमेशा की तरह नताशा के साथ अपनी सब हद पार कर रहा था, वो भी अपने ही ऑफिस के कैबिन में। किसी को कानों कान नहीं खबर थी कि ऑफिस के किसी कोने में ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिन बीत गया और शाम ढल गई। आज मित्तल मेंशन में रुद्र ने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। सभी बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और कुछ सीक्रेट माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड इंसान भी पार्टी में शामिल थे। उनमें से कुछ माफिया जो रुद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर वही एक आदमी जिसका नाम है धनराज राजपूत। वो उम्र में रुद्र के जितने ही थे, पर कभी भी रुद्र से आगे नहीं निकल पाए।
जिसकी वजह से धनराज हमेशा से रुद्र से चलते थे और हमेशा उनके खिलाफ कोई ना कोई चाल चलते ही रहते थे। पर रुद्र के सामने हमेशा अच्छा बनने की एक्टिंग करते थे और खुद को उनका फ्रेंड बताते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर रुद्र का माफिया वर्ल्ड में कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो और कोई नहीं बल्कि धनराज राजपूत ही था, जो इस पार्टी में शामिल थे। पार्टी में रोमा और गौरव एक दूसरे से बात कर रहे थे, या ये भी कह सकते हैं कि रुद्र के बारे में जहर उगल रहे थे। रोमा जी कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, अलर्ट रहो। लो, पैर जमा दिए इस माफिया आरम ने। अब वो दिन भी दूर नहीं कि धीरे धीरे पूरा बिजनेस रुद्र हैंडल करने लगेगा और तुम्हारे डैड खुशी खुशी बिना हमारे बारे में सोचे रुद्र के नाम सब कुछ कर भी देंगे। सारा बिजनेस हैंड ओवर कर देंगे उसे। गौरव भी अपनी मॉम की हाँ में हाँ मिला के कहता है, यू आर राइट मॉम, ऑफिस में तो रुद्र ब्रो के तेवर ही अलग हो जाते हैं। डू यू नो कि आज रैंडमली बिना किसी गलती के रुद्र ब्रो ने मुझे कितना सुनाया। रोमा जी हैरान होकर कहती है, व्हाट, सीरियसली? लगता है रुद्र को तुम्हारा ऑफिस जाना पसंद नहीं। हमें कोई तो प्लान सोचना होगा जिसकी वजह से रुद्र वापस यहाँ से चला जाए और फिर लौट के कभी ना आए। तभी गौरव के फ्रेंड्स अभिषेक और करण पार्टी में एंटर करते हैं। गौरव ने जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही रोमा जी को इग्नोर करके अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। रोमा उसके जाते ही मन में सोचती है, दूसरों को क्या कहूँ, अभी तक तो खुद मेरे बेटे में ही अकल नहीं आई है, बस दिन भर पार्टीज करने कह दो इसे। रोमा जी की कुछ सहेलियाँ भी उनके पास चली आती हैं और वो भी उनसे बातें करने लगती हैं। गौरव अपने दोस्तों के पास आकर कहता है, व्हाट्सअप गाइस, कह के उनसे गले मिलता है। अभिषेक बोला, भाई मज़ा दिला दिया आज तो तेरे ऑफिस वाले रोमांस ने। करण भी साथ देते हुए कहता है, सच ब्रो, गॉड्स है तुझमें, ऑफिस में ये सब काम। गौरव हंसते हुए कहता है, जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। और वैसे भी नताशा खुद आई थी मेरे पास अपनी लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने। करण बोलता है, लगता है इस नताशा ने ब्रो पे जादू कर दिया है, तभी तो उसके गुण अलाप रहा है। क्यों ब्रो, नायरा ठाकुर से इंटरेस्ट चला गया तेरा? गौरव बोलता है, सीरियसली ब्रो, ये नताशा वताशा तो टाइम पास है, नायरा तो मेरे गर्लफ्रेंड्स की टॉप लिस्ट में आएगी। अभिषेक बोलता है, पर भाई टॉप लिस्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले उसे लिस्ट में तो शामिल करके दिखा। अभिषेक की इस बात पर करण और अभिषेक दोनों ही हंसने लगे। हंसते हंसते करण बोला, बात तो सही है यार, कोल्ड फिश है वो, तेरे दानों में नहीं आने वाली। गौरव थोड़ी जुनूनियत लेकर बोला, दानों में नहीं आएगी तो जाल फेंकूंगा, पर उसे तो अपना बना के रहूँगा। करण बोलता है, तो फिर लगा बेट, और ये बेट ऐसी वैसी नहीं होगी, पूरे 50 लाख की होगी। अगर तू हारा तो तू हमें पूरे 50 लाख रुपए देगा, वो भी कैश। गौरव कॉन्फिडेंट में कहता है, 50 लाख क्यों, 1 करोड़ की बेट लगा। अगर नायरा ठाकुर मेरे प्यार में पड़ती है तो तुम लोग मुझे 1 करोड़ दोगे। अभिषेक भी कॉन्फिडेंस में बोलता है, ओके डन, लगी बेट 1 करोड़ की। करण बोलता है, पर जिस पर ये बेट लगा रहे हो वो हूर पड़ी है कहाँ? अब इन लोगों को क्या पता कि जितनी बेसब्री से ये लोग नायरा का वेट कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा बेचैनी से रुद्र भी नायरा का वेट कर रहे थे। रुद्र गेस्ट से बात कर रहे थे, उन्हें अटेंड कर रहे थे, पर उनकी नज़रें बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। उनकी नज़र एंट्रेंस पे मानो टिकी ही हुई थी, जाने कब नायरा आकर उनका दिल चुरा ले। वैसे नायरा ने तो बहुत पहले ही रुद्र के दिल को चुरा लिया था, पर उनके बीच की दूरियों ने रुद्र को एहसास दिलाया कि रुद्र का दिल अगर किसी के लिए धड़कता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी नायरा है। रुद्र के हर एक एक्शन को दूर खड़ा धनराज और उसका भाई नोट कर रहा था। धनराज कहते हैं, एक माफिया की नज़र बस 2 ही चीज़ों के लिए बेचैन होती है, एक उसके शिकार के लिए और दूसरा उसकी मोहब्बत के लिए। क्या लगता है मनीष, किसके लिए बेचैन है हमारे माफिया की ये नज़रें? मनीष अपने भाई का जवाब देते हुए कहता है, शिकार ही होगा कोई, क्योंकि मोहब्बत को तो इसकी कब का ख़त्म कर दिया हम लोगों ने मिलके।
मनीष की इस बात पे वो दोनों साथ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, पर ये हंसी तो बस कुछ देर की ही थी। तभी एंट्रेंस गेट से एंट्री होती है द ठाकुर्स फैमिली की। सबसे पहले आकाश और बसंत साथ में एंटर करते हैं। उनके एंटर करते ही कुछ लोगों की निगाहें आगे आने वाली शख्स के लिए बेकरार हो गई। रुद्र तो अपनी नज़रें टिकाए एंट्रेंस की ओर देखे ही जा रहे थे। वहीं गौरव और उसके दोस्त भी नायरा की एंट्री का वेट करने लगे। तभी सबके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए एंट्री होती है नायरा ठाकुर की। उसके एंटर करते ही सिर्फ चंद आंखें ही नहीं बल्कि पार्टी में खड़े सबकी नज़रें नायरा पर टिक गई। और टिके भी क्यों ना, वो बला थी ही इतनी खूबसूरत। आज नायरा ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में एक लॉकेट, कानों में सिंपल सी ईयरिंग और चेहरे में हल्का सा मेकअप। अपने ब्राउन लंबे बालों को उसने हमेशा की तरह खुला ही छोड़ दिया। उसकी झील जैसी भूरी आंखें जिसमें उसने एकदम गहरा और डीप काजल भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आंखें और अट्रैक्टिव लग रही थी। नायरा धीरे धीरे अंदर आने लगी और बसंत और आकाश के साथ जाकर खड़ी हो गई। राजनाथ उन तीनों के पास आकर कहते हैं, वेलकम वेलकम मिस्टर ठाकुर। कह के राजनाथ उन दोनों को गले लगाते हैं और नायरा से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, अरे मिस्टर ठाकुर, ये तो गलत बात है। आपकी बेटी ने तो हमारी पार्टी का सारा लाइमलाइट ही चुरा लिया। नायरा बेटा, आप हमेशा की तरह बेहद सुंदर लग रही हो। नायरा थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच अंकल, आप भी बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं आज। राजनाथ हंसते हुए कहता है, थैंक यू, आज दिन ही ऐसा, सबको तो अच्छा लगना ही था। आखिर ठाकुर और मित्तल साथ में जो आने वाले हैं, हमारी पार्टनरशिप पूरे शहर के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। आकाश जी कहते हैं, अरे पर इस पार्टनरशिप को जिसने क्रिएट किया है वो है कहाँ? आपका बेटा रुद्र दिखाई नहीं दे रहा। राजनाथ जी कहते हैं, अरे वो रहा ना सामने। क्या कि राजनाथ थोड़ी दूर खड़े रुद्र की तरफ हाथ दिखाते हैं। दूर खड़े रुद्र को सबसे पहले नायरा देखती है। उसने देखा रुद्र की नज़रें भी इसी तरफ थी। नायरा की तो नज़र रुद्र पर आकर ठहर सी गई। यहाँ राजनाथ आकाश और बसंत जी को रुद्र के पास ले गए, पर नायरा तो वही खड़ी रुद्र को देखे जा रही थी। आज रुद्र ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। रुद्र को देखते ही नायरा को कार के वो लम्हे याद आ जाते हैं, कैसे उस छोटे से पल में रुद्र और नायरा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उस बारे में सोचते ही नायरा ने शर्म से अपनी नज़रें घुमा ली और उसके होंठों में हल्की सी स्माइल आ गई। पर नायरा को क्या पता था कि उसकी ये अदाएं किसी के दिल में खंजर जैसी वार कर रही थी। दूर खड़े गौरव और उसके दोस्त तो नायरा को देखे ही जा रहे थे। गौरव तो अपनी नज़र नायरा के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसका वो गोरा बदन, झील सी गहरी आंखें, पतली सी कमर गौरव को अपना दीवाना बना रही थी। तभी करण कहता है, अबे यार, क्या बला की खूबसूरत है ये नायरा ठाकुर, ऐसी लड़की तो सपनों में ही मिल सकती है। अभिषेक तभी बोल पड़ा, यार पर लगता है ये सपनों की रानी को किसी ने ऑलरेडी बुक कर लिया है। गौरव अभिषेक की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब, किसने बुक किया? अभिषेक बोलता है, अबे वो जिसका नाम सुनते ही हम तो क्या पूरा का पूरा माफिया वर्ल्ड कांपता है, DRM उर्फ तेरे बड़े भाई मिस्टर रुद्र मित्तल। गौरव हैरानी से, व्हाट, किसने बोला ये सब? अभिषेक जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई तू खुद ही देखना, रुद्र सर और नायरा कैसे अक्खियों से गोली मारे खेल रहे हैं। रुद्र सर की नज़रें नायरा से हट ही नहीं रही हैं और नायरा ठाकुर भी उन्हें देख देख कर ब्लश किए जा रही है। संभालना हाँ गौरव, तेरा मिशन नायरा ठाकुर के बीच अगर रुद्र सर आ गए ना तो तेरे साथ साथ हम भी गए काम से। गौरव और करण अभिषेक की बातों पर ध्यान देते हुए नायरा और रुद्र की तरफ देखने लगे। उन्होंने सच में देखा कि कैसे नायरा और रुद्र एक दूसरे को देखे जा रहे थे। गौरव को ये देख के बहुत गुस्सा आया और वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, शट अप गाइस, ऐसा कुछ नहीं है रुद्र ब्रो और नायरा के बीच, समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं है। करण बोलता है, रिलैक्स यार गौरव, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? गौरव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। गौरव कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करता था, पर आज ना जाने उसे क्या हुआ। उसके जाने के बाद ही करण अभिषेक से कहता है, भाई इतना गुस्सा, ये गौरव इस बेट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहा? अभिषेक करण का साथ देते हुए कहता है,
भाई मुझे तो लगता है पेट को नहीं बल्कि नायरा ठाकुर को सीरियसली ले रहा है। कहीं गौरव को नायरा ठाकुर से प्यार तो नहीं हो गया। करण उसे कहता है, क्या बात करता है यार, गौरव और वो भी प्यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभिषेक बोलता है, ना हो वही अच्छा है, क्योंकि जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ मुझे साफ एक लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है। करण सवालिया अंदाज में उसे देखते हुए पूछता है, ट्रायंगल? अभिषेक बोलता है, हाँ ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, गौरव, नायरा और रुद्र सर के बीच। अगर ऐसा हुआ ना तो इससे खतरनाक कुछ होगा ही नहीं। करण बोलता है, सही बात है यार रुद्र, सर से पंगा मतलब मौत का खेल। और दूसरी तरफ यहाँ गौरव नायरा के पास चला आता है। नायरा जो चुपचाप खड़ी थी, नायरा उसे देखकर छोटी हंसी हंसती है। गौरव बोला, कितने लोगों को घायल करने का इरादा है आज आपका। सच, यहाँ के लोग इतनी खूबसूरती हैंडल नहीं कर पाएंगे। नायरा हंसते हुए कहती है, सीरियसली, कॉम्प्लीमेंट देते देते फ्लर्ट करना कोई तुमसे सीखे। बाय द वे, इस रेड कलर के टक्सीडो में तुम भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। गौरव हंसते हुए कहता है, थैंक यू गर्ल, फाइनली तुम मुझसे इम्प्रेस हो ही गई। नायरा एटीट्यूड में कहती है, आर यू श्योर? कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई? नाइस ड्रीम। गौरव थोड़ा नायरा के क्लोज आकर धीरे से कहता है, तो क्या नहीं हुई? देखो झूठ मत बोलना। नायरा को उसके इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो बिना किसी एक्सप्रेशन के स्माइल देते हुए थोड़ा पीछे हटती है और कहती है, लगता है सभी लड़कियों से फ्लर्ट करने का यही पैटर्न है तुम्हारा। गौरव स्माइल करता है पर अपने मन में सोचता है, जितना खूबसूरत चेहरा उतना चालाक दिमाग। मजाक मजाक नहीं सही, पर कितना सच बोल गई आज मुझसे। ऐसे ही तो सब लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हूँ मैं, बट तुम अलग हो, उन सभी लड़कियों से अलग, सबसे अलग। दूर खड़े रुद्र जो लोगों से घिरे हुए थे, पर उनकी चील जैसी नज़र नायरा पर ही टिकी हुई थी। रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नायरा और गौरव हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रुद्र के पास उनके ही एक पुराने पार्टनर मिस्टर मेहता अपनी बेटी के साथ आते हैं। मिस्टर मेहता कहते हैं, हेलो रुद्र, कह के वो अपना हाथ रुद्र की ओर बढ़ाते हैं। रुद्र भी बिना किसी एक्सप्रेशन उनसे हैंडशेक करते हुए कहते हैं, वेलकम मिस्टर मेहता, कह के उसकी नज़र वापस गौरव और नायरा की ओर चली जाती है। दोनों अभी भी हंस हंस के खूब बातें कर रहे थे, जो रुद्र को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला जा रहा था। वहीं मिस्टर मेहता भी अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, रुद्र, ये मेरी बेटी माया, माया मेहता। माया जो इस वक्त रुद्र को देखे जा रही थी। आखिर रुद्र काफ़ी टाइम से माया के क्रश जो थे। आज माया पहली बार रुद्र को इतने करीब से देख रही थी। उसकी तो धड़कनें ही मानो थम सी गई। माया भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर जाहिर सी बात है नायरा से थोड़ा कम। उसने आज एक बहुत शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही थी। माया अपने हाथ रुद्र की ओर बढ़ाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर रुद्र मित्तल, मैं अनुज मेहता की बेटी माया मेहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रुद्र की नज़रें अभी भी नायरा और गौरव के ऊपर ही टिकी हुई थी और दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मी टू, प्लीज एंजॉय द पार्टी। कह के रुद्र वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे नायरा और गौरव की ओर बढ़ने लगते हैं। हंसती हुई नायरा की नज़र जैसे ही रुद्र पर पड़ी वो घबरा गई। उसने देखा रुद्र उनकी ही तरफ चल के आ रहे थे। नायरा की नज़रों का पीछा जब गौरव ने किया तो उसने देखा कि रुद्र वाकई इस ओर आ रहे थे। उन्हें यहाँ आता देख गौरव ने अपने हाथ में रखे ग्लास को जोर से पकड़ लिया और गुस्से में रुद्र की तरफ देखते हुए मन में बोला, ये रुद्र ब्रो यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं उस इडियट अभिषेक की बात सच तो नहीं? क्या सच में रुद्र ब्रो नायरा को पसंद करते हैं? नो, नो वे। यही सब सोच सोच में रुद्र वहाँ चले आए और गौरव के कंधों में हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ? लगता है आप लोगों की कुछ ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। गौरव तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं ब्रो, बहुत ज़्यादा। मैं और नायरा अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक तो नायरा जिसकी ऑलरेडी हालत ख़राब हो रही थी रुद्र को देखकर, और ऊपर से गौरव के ये ओल्ड जलूल स्टेटमेंट्स। गौरव नायरा से कंफर्मेशन मांगते हुए कहता है, क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना नायरा? नायरा को तो ऐसा लग रहा था कि वो फंस ही गई।
ना कहेगी तो गौरव को बुरा लगेगा, जो उसके प्लान के अकॉर्डिंग ठीक नहीं, और हाँ कहेगी तो न जाने रुद्र उसके बारे में क्या सोचेंगे। इस कन्फ्यूजन में उसे तो खांसी ही होने लगी। उसकी इस खांसी को देख रुद्र के चेहरे में हल्की सी स्माइल आ गई, पर यहाँ गौरव तो घबरा कर तुरंत एक वेटर को पानी के ग्लास के साथ बुलाता है। वेटर जल्दी से पानी लेकर आता है और गौरव तुरंत नायरा को ग्लास देते हुए कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, तुम पहले पानी पियो। गौरव की ये चिंता देख रुद्र को गौरव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी पार्टी के बीच में कर भी कह सकता था। नायरा पानी का ग्लास लेते हुए कहती है, थैंक यू सो मच गौरव, कह के वो पानी पीने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, नायरा बॉस आप भी ना, बीच बीच में दोहरे पड़ने लगते हैं आपको। नायरा के हलक से पानी अभी उतरा ही था कि ये कमेंट सुन उसकी दोनों आंखें बड़ी हो गई। वो वेटर की ओर देखते हुए बोलती है, क्या मिला है भाई पानी में? अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं मुझे। पीछे से फिर आवाज़ आती है, नायरा बॉस अजीब आवाज़ नहीं, गोपी आवाज़ कहिए, गोपी आवाज़। ये मेरी आवाज़ है नायरा बॉस, मैं। अरे कभी तो पीछे मुड़ के देखिए अपनी ज़िंदगी में। नायरा धीरे से पलटती है तो सामने और कोई नहीं बल्कि खुद गोपी जी ही खड़े थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, गोपी जी आप यहाँ? गोपी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ नायरा बॉस, अपनी जिम्मेदारियों को मैं कभी नहीं भूलता। सिर्फ आपके ऊपर मेरा मतलब आपके ऊपर आपकी देखभाल करने के लिए मैं चला आया। ऑफ ड्यूटी हूँ फिर भी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूँ। नायरा शक्की लहजे में बोलती है, डैड ने बुलाया है ना आपको मेरी जासूसी करने के लिए? गोपी जी आंखें बड़ी करते हैं और नाटक करते हुए कहते हैं, हाँ मैं अभी आता हूँ, मुझे बुला रहे हैं नायरा बॉस, मैं आता हूँ, कह के वहाँ से चले जाते हैं। गौरव को गोपी जी का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नायरा से कहता है, ओ गॉड, ये जोकर फिर आ गया तुम्हें तंग करने के लिए। नायरा को ये सुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गौरव को जवाब देती उसके पहले ही रुद्र बोलते हैं, शट अप गौरव, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इंसल्ट भी मत करो। कह के वो नायरा की ओर भी थोड़ा गुस्से से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नायरा को अच्छा नहीं लगा कि रुद्र ने उसे गलत समझा। वो तो खुद भी गौरव को इस चीज़ के लिए टोकने वाली थी। गुस्से में नायरा भी गौरव को देखकर बोली, तुम्हारी वजह से वो मुझसे भी नाराज़ हो गए, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब कुछ कहने की? कह के नायरा जाने लगी तो गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हे नायरा। ये सीन दूर खड़े रुद्र ने देख लिया और गुस्से में अपने हाथ में रखी ड्रिंक को एक सांस में पी गए। नायरा गौरव के हाथ को झटकते हुए बोली, गौरव प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो देख लेना, मुझे छूने से पहले 100 बार सोचो। कह के नायरा वहाँ से चली जाती है। गौरव अपने हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से बंद करता है और बोलता है, देखना एक दिन आएगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी, गौरव प्लीज़ डोंट लीव मी। कह के वो भी एक वाइन का ग्लास लेकर एक सांस में पी जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ रुद्र की नज़रें अभी भी अपनी नायरा के ऊपर ही टिकी हुई थी। रुद्र तो आज नायरा के ऊपर से अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पा रहे थे। आज उनकी नायरा बिल्कुल किसी डॉल की तरह क्यूट और खूबसूरत लग रही थी, पर यहाँ माया सिर्फ रुद्र की ओर देखे जा रही थी। उनकी नज़रें नायरा के ऊपर देख माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। माया बोलती है कौन ये लड़की? पहली बार देख रही हूँ। इसकी वजह से रुद्र ने तो मुझे देखना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक नोट भी नहीं किया है। तभी माया के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने वेटर को रोक के एक रेड वाइन का ग्लास उठा लिया और नायरा की ओर बढ़ गई। नायरा जो यहाँ गोपी जी से बातें कर रही थी या फिर बहस कर रही थी, दोनों एक ही बात है। कब उन दोनों के अनबन में माया उनके पास आ गई, उन दोनों को भनक ही नहीं चली। माया देख रही थी कि रुद्र की नज़रें अभी भी नायरा पर टिकी हुई है। वो जलन के मारे नायरा के पास गिरने का नाटक करती है, इसी बहाने उसकी रेड साड़ी में रेड वाइन गिरा देती है। माया जो नायरा से कहती है, आई एम सो सॉरी, ना जाने कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया, प्लीज़ 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 आई एम सो सॉरी। माया मन में सोचती है कि अभी नायरा उस पर खूब चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, जिसकी वजह से रुद्र को लगेगा कि नायरा तो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। पर यहाँ नायरा तो थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, थैंक गॉड तुम्हारे पास रेड वाइन था, अगर ब्लैक कोका कोला होता ना तो मेरा पूरा लुक खराब हो जाता।
वैसे तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? देखो, तुम मुझे बता सकती हो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर माया के तो होश ही उड़ गए। कोई लड़की इतनी अच्छी भी हो सकती है क्या? ड्रेस खराब हो गई बट माथे में एक शिकन भी नहीं आई। वो अपने मन में सोचती है, मैं इसकी जगह होती तो अभी तक बवाल क्रिएट हो गया होता। माया कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ इसे साफ कर लो नहीं तो दाग बैठ जाएंगे। नायरा कहती है, ओके। माया वहाँ से चली जाती है। तभी गोपी जी नायरा से कहते हैं, नायरा बॉस, आप भी ना, आपकी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी उस लड़की ने और आप उसे सुनाने की जगह इतने प्यार से बात कर रही थी। नायरा बोलती है, आप भी ना गोपी जी, जानबूझ के कोई ऐसा करेगा ही क्यों? गलती से ही हो गया होगा। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं इसे साफ करके आती हूँ, ओके? कह के नायरा वॉशरूम ढूंढने लगी। नायरा ने एक वेटर से पूछा तो उसने ऊपर की ओर इशारा किया और वहाँ से चला गया। नायरा बोलती है, अजीब इंसान था, डम शराज में आंसर देके गया मुझे, पूछो तो जानो टाइप्स। अब ढूंढना पड़ेगा यार, ये ऊपर कहाँ है वॉशरूम? नायरा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। ऊपर बहुत सारे कमरे थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसकी नज़र एक कमरे में पड़ी। उस कमरे के अंदर सामने ही रुद्र की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जिसमें रुद्र शान से किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। नायरा के कदम अपने आप ही उस रूम के अंदर चले गए। नायरा उस फोटो को देखती है और कहती है, हैंडसम तो हैं आप, पर सिर्फ फोटो में। ऐसा नहीं है कि आप रियल लाइफ में हैंडसम नहीं हो, बट रियल लाइफ में ना आप बहुत रूड बन के रहते हैं। मैं डर जाती हूँ यार। पर सच कहूँ, आपके साथ ना वो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है ना कि मैं आपको ना जाने कब से जानती हूँ, जबकि मैं आपसे मिली 2 दिन पहले हूँ। पता है, जब पहली बार आपकी आंखें देखी थी, ऐसा लगा कि मैं वापस सपने में चली गई हूँ। हाँ, मेरे सपने में ना बिल्कुल आपकी आंखों वाला कोई प्रिंस आता है, पर पता नहीं क्यों कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। सच्ची सच्ची बताइए मिस्टर मित्तल, कहीं वो सपनों वाला प्रिंस आप ही तो नहीं? तभी पीछे से कोई नायरा के कानों के एकदम करीब आके अपनी डीप वॉइस में बोला, क्या लगता है? नायरा वो आवाज़ सुन पहचान गई कि पीछे और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही है, जिनके बारे में वो तब से बकर बकर किए जा रही थी। वो घबरा गई और अपने दोनों हाथों की उंगली जोड़ के मोड़ने लगी। रुद्र भी कहाँ कम थे। नायरा की इस घबराहट को देख उन्होंने अपने दोनों हाथों को नायरा की ओर बढ़ा दिया और उसके गोरे गोरे कमर को छूते हुए उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया। अब रुद्र ने नायरा को पीछे से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। दोनों के बीच इतनी जगह तक नहीं थी कि हवा भी आर पार हो सके। रुद्र नायरा के कान के पास जाकर कहते हैं, तो मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ, तुम्हें हैंडसम लगता हूँ और तो और तुम मुझसे डरती भी हो। तो फिर एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना झगड़ती क्यों? ऐसे ही रहा करो ना, जैसे अब सोचा करती हो मेरे बारे में। नायरा की धड़कनें इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मिस्टर मित्तल, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मैं तो बस यहाँ कपड़े साफ करने आई थी और जो कुछ बोला वो तो बस ऐसे ही बोल दिया। देखिए मुझे छोड़िए नहीं तो मैं चिल्ला दूँगी। रुद्र उसे और टाइट पकड़ते हुए कहते हैं, आई डोंट केयर। नायरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसकी तो हालत ख़राब हो रही थी। तभी अचानक रुद्र उसे छोड़ते हुए कहते हैं, जल्दी से ये वाइन साफ़ कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। नायरा तो अभी भी रुद्र के सामने पीठ किए हुए खड़ी थी। वो जल्दी से बस यहाँ से निकलना चाहती थी। न जाने नायरा इतनी नर्वस क्यों हो रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम की ओर बढ़ी कि तभी उसी की साड़ी उसके पैरों में उलझ गई और वो गिरने लगी। रुद्र ने जल्दी से उसे संभाला, पर नायरा ने तो डर के मारे रुद्र का ही कॉलर पकड़ लिया। रुद्र भी उनके साथ डिसबैलेंस होकर गिर गए। रुद्र तो पूरा नायरा के ऊपर ही आ गए थे। नायरा ने अभी भी रुद्र के कॉलर को पकड़ा हुआ था। रुद्र के इतने करीब आकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। रुद्र नायरा के इतने करीब थे कि उसकी सांसों के साथ साथ वो उसकी धड़कनों को भी सुन पा रहे थे। नायरा डर के मारे उसके कॉलर को और टाइट पकड़ लेती है। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति।
और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल।